शहर के ब्लॉक मोड़ स्थित पृथ्वीराज चौहान मेमोरियल ट्रस्ट के सभा कक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने की बैठक। मुख्यमंत्री के निर्णय का किया विरोध। शहर के ब्लॉक मोड़ स्थित पृथ्वीराज चौहान मेमोरियल ट्रस्ट में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने मंगलवार को बैठक की। बैठक में प्रखंड प्रमुख, मुखिया, वार्ड सदस्य मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस फैसले का विरोध किया जिसमें पंचायत के कार्यों को टेंडर के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पंचायती राज को इसी उद्देश्य के साथ अमलीजामा पहनाया गया था कि जनता के सुविधा के लिए किसी भी कार्य को ग्राम सभा में पास कराकर ससमय कराया जा सके, मगर टेंडर के माध्यम से होने में इसमें समय लगेगा और पंचायत के विकास के कार्य अवरुद्ध हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सभी पंचायत प्रतिनिधि सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं और जहां तक संभव होगा इसके लिए संघर्ष किया जाएगा। जी, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रखंड प्रमुख कुटुंबा। आज हम सभी लोग औरंगाबाद जिला में त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, माननीय मुखिया संघ के लोग, वार्ड संघ के लोग और प्रमुख संघ के लोग हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। चूँकि हाल फिलहाल में ये माननीय नीतीश कुमार जी बिहार सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो विकास कार्य की योजना है उसको टेंडर के माध्यम से करवाने के लिए निर्णय लिया गया और फरमान जारी किया गया है। आज उसी के सिलसिले में हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम लोग यही निर्णय किए हैं कि ये जो निर्णय है वापस उनको लेना चाहिए और हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे। रोड से सड़क से लेकर के हम लोग न्यायालय तक के जाने का कार्य करेंगे। वो इसलिए कि चूँकि बिहार सरकार के विभागीय स्तर पर जो भी कार्य होते हैं वो टेंडर के माध्यम से होते हैं, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज का संस्था इसीलिए बनाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में आम जन की जो समस्या हो उसको तत्काल निष्पादन किया जा सके और उसके लिए जनप्रतिनिधि की चुनाव होता है। अगर टेंडर की प्रक्रिया ये त्रिस्तरीय पंचायती राज में भी कर दिया जाए तो तत्काल कोई भी कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं और उसमें भी प्रक्रिया करीब 6 महीना साल भर का लग जाएगा। तो जनता का जो जन समस्या है, जो तत्काल उसको निदान होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग का ये मांग है और आज सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे और नीतीश कुमार जी को इसको वापस लेना चाहिए। नहीं लेंगे तो क्या कीजिएगा? हम लोग सड़क से लेकर के न्यायालय तक संघर्ष करेंगे और उनको बाध्य करेंगे। चूँकि जनता के जनप्रतिनिधि हम लोग चुने हुए हैं और इसीलिए चुने हुए हैं कि उनकी जो जन समस्या है उसको तत्काल निष्पादन कर सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर नज़र खोल के देखें तो जनता का जो जन समस्या है उसको तत्काल अगर कोई निष्पादन करता है तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं जो कि उसको निष्पादन कर सकते हैं। बैठक का हम लोग का उद्देश्य है कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का जो अधिकार में कटौती हो रहा है और हम लोग पे जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि पंचायत में गड़बड़ियों के कारण टेंडर किया जा रहा है, तो उसके निर्णय के खिलाफ में हम लोग एकजुट होकर के, मान सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है। और बैठक का उद्देश्य हम लोग का एकजुटता है। एकजुटता के साथ त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार में जो कटौती हो रहा है किसी भी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा महत्वपूर्ण सवाल है और आग्रह है। आपके बारे में आपके पार्टी के लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं नीतीश कुमार जी, तो उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह होगा, अगर ईमानदार है तो एक चीज़ का नहीं, 3 चीज़ का जांच का मैं मांग करता हूं। सबसे प्रमुख जो सबसे ज़्यादा जुड़ाव, मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है, आज का डेट में 80 से 84% लोगों को राशन दिया जाता है, सरकार दे रही है, आप भी जानते हैं। कोई एक व्यक्ति से ये बता दे कि उनको डीलर कम देते हैं नहीं। हर व्यक्ति को अनाज में कटौती किया जाता है। उसमें घूस कौन लेता है? मुखिया लेते हैं कि प्रमुख साहब लेते हैं कि जिला परिषद लेते हैं कि वार्ड साहब लेते हैं कि अधिकारी लेते हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं, आप किसी को एलिगेशन लगा दे रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो 84% लोगों का जुड़ा हुआ सवाल है, उसकी जांच होनी चाहिए।
और उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा कि जिस तरीके से पिछले रीजन में 2016 से 21 के बीच में वार्ड और मुखिया का जो क्रियान्वयन समिति बनाया गया था, उसमें जब जल नल दिया गया था या गली नली दिया गया था, तो जल नल में थोड़ा बहुत भी गड़बड़ी हुआ था तो मुझे याद है 53 मुखिया को पद मुक्त करने का आदेश हुआ था, जाहिर आदेश फरमान जारी हुआ था। उस पर भी हम लोग लड़ाई लड़े तो मामला रुका। मेरा एक प्रश्न है, उदाहरण के तौर पर, व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए लेकिन उदाहरण के तौर पर, मेरे पंचायत में चौथा महीना में अप्रैल माह में पानी का टंकी उड़ गया। आज बताइए कि अब तक मुखिया वार्ड पर एफआईआर हो गया रहता। पीएचडी के अधिकारियों से 2 बार मैंने प्रयास किया, बातचीत हुई, साफ बोले कि नया काम करने के लिए अभी वेंडर की नियुक्ति नहीं हुई है। तो मेरा यही प्रश्न है कि अब तक मुखिया और वार्ड पर या किसी पे एफआईआर हुआ था जनप्रतिनिधि पर, तो इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार कौन? तीसरी बात, अन्य राज्यों में कहीं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 1500 है, कहीं 2000 है, कहीं 1000 है। आज महंगाई के ज़माने में 400 रुपये में क्या होता है बताइए? हम अपनी पेंशन की मांग नहीं करते हैं, न प्रमुख साहब के लिए, न वार्ड साहब के लिए, न जिला परिषद साहब के लिए, न मुखिया जी के लिए, लेकिन हमारा मांग है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन कम से कम 1500 रुपये किया जाए। उसमें एक प्रश्न और है, माननीय सांसद, माननीय एमएलसी का पेंशन बंद किया जाए, भत्ता बंद किया जाए, और नहीं, अगर बंद नहीं किया जाएगा तो हम लोग को भी पेंशन चालू किया जाए। हम लोग पेंशन की मांग नहीं करते हैं, लेकिन आप वृद्धा पेंशन बढ़ाते नहीं हैं, उन लोगों का पेंशन बंद नहीं करते हैं, तो फिर हम लोग को भी पेंशन चाहिए। और हम लोग कोर्ट की शरण में जाएंगे, हमारे प्रमुख संघ हैं, वार्ड संघ हैं। आज हम सभी पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि पहुँचे हुए हैं। मुखिया संघ अध्यक्ष, प्रमुख संघ अध्यक्ष, वार्ड संघ अध्यक्ष, ये पूरे त्रिस्तरीय की लड़ाई की बात है। सरकार जिस तरीके से पिछले बार वार्ड सदस्य कोई मांगा नहीं था अधिकार, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बना करके हर वार्डों में विकास की योजना चल रही थी। जब ज़रूरत पड़ रहा था जनता को, जिस योजना की ज़रूरत पड़ रही थी, गली नली का, पीसीसी का, तुरंत हो जा रहा था। लेकिन आज वार्ड क्रियान्वयन समिति को पैसा न दे करके हमारे सभी वार्ड सदस्य को उपेक्षा किया जा रहा है, जिसकी हम मांग करते हैं सरकार से कि पुनः वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को पैसा मिले और अविलंब कार्य सभी। नाम रूपा पासवान, मेरा प्रखंड 2 मुखिया संघ के अध्यक्ष। आज हम लोग सम्मानित जितने मुखिया जी लोग बैठे हैं, प्रमुख साहब संघ लोग बैठे हैं और वार्ड संघ बैठे हैं, मैं सभी को अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं। और साथ में आप इस न्यूज़ को लेने आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करती हूं। मुझे यही बात कहना है कि आज हम 10 साल से, मतलब ये थी, पहले भी थे 5 साल और वर्तमान में भी हैं, लेकिन हम ही लोग के प्रति आज इतना हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को नियम बघाड़ने आता है। इतना नियम बनाते हैं केवल छोटी मोटी मुखिया पर। भ्रष्टाचार का हम लोग पर चार्ज मरते हैं। क्या इतना हम लोग को औकात से ज़्यादा फंड देते हैं कि हर बार नियम बनाते हैं, हर बार टेंडर करते हैं, हर योजना में टेंडर करते हैं। क्या इसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब सुधार लाएंगे या फिर हम लोग इसका आंदोलन छेड़ेंगे? आज जब टेंडर करने जा रहे हैं, टेंडर करने वाले हम लोग को पंचायत में टेंडर करने जाएंगे तो लोग यही पूछेंगे, वो हमारा इच्छा अनुसार काम नहीं कराएंगे। उनको जहाँ काम कराने का इच्छा होगा वहाँ काम करा के चल जाएंगे, और हमारी इच्छा और मेरी पब्लिक का इच्छा वहाँ होगा तो वो काम कैसे कराएंगे?
फिर हम उस पब्लिक के पास या आदरणीय सम्मानित हमारे जो वोट देते हैं, मैं उनके पास कैसे जाऊंगी सर? इसलिए हमारी संवाद को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहिए कि ये बहुत गलत कर रहे हैं। उनसे एक बार आग्रह किया गया था कि उम्मीदों के कश्ती में डुबोया नहीं जाता है, अगर साहिल दूर जाए तो रोया नहीं जाता है, अगर दिल में हौसला हो तो ज़िंदगी से कभी रोया नहीं जाता है। और हम मुखिया कभी रोते नहीं हैं, हम मुखिया कभी रोएंगे नहीं। हम लोग ऐलानी जंग लड़ेंगे और जहाँ जाना होगा, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, हम लोग को इनका जो आदेश फरमान होगा, हम लोग कदम से कदम सारे जिला के मुखिया मिलाकर चलने का काम करेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को हम लोग को जो योजना पर ये तार कर रहे हैं, उन पर उनको झुकना पड़ेगा। और हम लोग को सिस्टम को जो बदलते हैं हर दिन हर महीना, वो विधायक के बदले, एमपी के बदले, मंत्री को बदले, वहाँ कहीं कुछ नहीं अधिक करते हैं। ये राजा हैं, आँख से नहीं देखते हैं, ये कान से केवल सुनते हैं। राजा को कान ही होता है, आँख नहीं होता है, देखते नहीं हैं। आज मुखिया जी लोग इतना किए हैं कि एक दूसरे को गली से गली जोड़ने के लिए, एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ने के लिए काम किए हैं और इसी को ये बेचित कर दे रहे हैं। तो मैं आग्रहपूर्वक ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम मुखिया जी पर ऑब्जेक्शन कम लगाएं और ये भ्रष्टाचार का ये चार्ज कम लगाएं तो ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा, नहीं तो हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे।